और अब हमारे साथ हमारे दूसरे युवा साथी भी जुड़ चुके हैं। छत्तीसगढ़ के मीडिया प्रमुख होते हैं हर्ष व्यास जी। मैं उनका अभिनंदन भी करता हूं काव्यनाद में, और सीधे सीधे उन्हें आमंत्रित भी करता हूं कि हर्ष व्यास जी आएं और काव्य पाठ करें। रायपुर से होते हैं हर्ष व्यास। दिनेश भैया का बहुत बहुत आभार। राष्ट्रीय कवि संगम धन्यवाद। के समस्त दर्शकों का बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। 4 पंक्तियां मैं सीधे समय जाया न करते हुए मैं सीधे 27 तारीख को एक हिंदुस्तान के महान शख्स की पुण्यतिथि आ गई है। मैं 4 पंक्तियों से शुरुआत करता हूँ कि पुनः जी। मल्लाह के सुत की सफलता का पयाम आए। पुनः मल्लाह के सुत की सफलता का पयाम आए। बिखेरे जुल्फ तो माँ भारती को फिर सलाम आए। नए आहा। भारत का सपना देखने वाली जगे आंखें। नए भारत का सपना देखने वाली जगे आंखें। मिसाइल मैन भारत का कलाम आए कलाम आए। मिसाइल मैन भारत का भारत का कलाम आए माए कलाम कलाम आए। आए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत धन्यवाद। 4 पंक्तियां भारत के लिए पढ़ता हूँ कि क्या चाहिए भारत जी। को। इस समूची सृष्टि को फिर से नया आनंद मिल जाए। समूची सृष्टि को फिर से नया आनंद मिल जाए। जुड़ा हो प्रेम से ऐसा मधुर संबंध मिल जाए। जुड़ा हो प्रेम से ऐसा मधुर संबंध मिल जाए कि बहनों भाइयों का फिर मिले दुनिया को संबोधन। कि बहनों भाइयों का फिर मिले दुनिया को संबोधन। मेरे भारत तुझे फिर से विवेकानंद मिल जाए। मेरे भारत मेरे भारत। तुझे फिर से विवेकानंद मिल जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत आभार। एक गीत जी। से सीधे सीधे आपको जोड़ता हूँ। गीत की स्वागत। भूमिका ऐसी है कि कृष्ण भगवान जब गोकुल से जा रहे हैं मथुरा का, तो उस समय की जो मनोस्थिति है माता यशोदा की, तो वो घटनाक्रम क्या हो रहा है उस पर गीत है जी। कि बांसुरी चुप हुई, नैन व्याकुल पड़े, स्वप्न संत्रास में सब धुआं हो गया। बांसुरी चुप हुई, नैन व्याकुल पड़े, स्वप्न संत्रास में सब धुआं हो गया। सिलसिलों में सिले दो पथिक हों पृथक, मार्ग मथुरा का मुश्किल मुआ हो गया। सिलसिलों में सिरे दो पथिक हों पृथक, मार्ग मथुरा का मुश्किल मुआ हो गया। तो बंद देखिए कि नैन नींदों से नीरस हुए जा रहे, लोरियों की लय राम पर जा रही। नैन नींदों से नीरस हुए जा रहे, लोरियों की लय राम पर जा रही। उस मधुरतम मधुर मीठी मुस्कान से बज रही बांसुरी काम पर जा रही। कि लाल मेरा ये कब देवकी का हुआ, लाल मेरा ये कब देवकी का हुआ। सोचती है यशोदा ये क्या हो गया। सिलसिलों में सिले दो पथिक हों पृथक, मार्ग मथुरा का मुश्किल मुआ हो गया। हो गया। अंतिम बंद गीत का स्वागत है, कि स्वागत है, बहुत नाम बढ़िया। अक्रूर पर क्रूरता खल रही, कंस के ध्वंस का दंश आमंत्र है। नाम अक्रूर पर क्रूरता खल रही, कंस के ध्वंस का दंश आमंत्र है। कैसे भेजे कन्हैया को काले नगर, जानती है यशोदा ये षड्यंत्र है। मेरा नन्हा कन्हैया था कल पालने, मेरा नन्हा कन्हैया था कल पालने,
आज कैसे ये इतना बड़ा हो बड़ा हो गया। बहुत में बढ़िया। से दो पथिक हों पृथक, आहा, मार्ग मथुरा का मुश्किल मुआ हो गया। और एक गीत जिस पर स्वागत है, बहुत बढ़िया भूमिका पढ़ रहे हो इतनी हर्ष, थी, बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं आप। बहुत जी। धन्यवाद भैया, आहा। कि राम भगवान पत्थर का पुल बन चुका है और समुद्र पार लंका पहुंच गए हैं, अभी युद्ध आरंभ नहीं हुआ है। उसके पहले जो श्री राम की मनोस्थिति है उस पर गीत है कि अभी सीता मिली नहीं है, सीता शांति। आदरणीय दादा जी का आशीर्वाद में बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपके काव्य पाठ में बाबूजी का भी आशीर्वाद आपको मिल रहा है। बहुत सुंदर काव्य पाठ कर रहे हैं। कि सब सैन्य समेत पहुंच चुके हैं लंका पर, अभी युद्ध आरंभ नहीं हुआ है, तो उस प्रक्रिया पे अभी सीता जी का मिलना शेष है, तो उस प्रक्रिया पर गीत है कि तिर गए पत्थर हुआ है पार सागर, तिर गए पत्थर हुआ है पार सागर, प्राण का आधार पाना रह गया है, तिर गए पत्थर हुआ है पार सागर, प्राण का आधार पाना रह गया है। अब जो समय सीमा थी वो भी समाप्त हो रही है, उस समय में सीता जी को मुक्त भी करवाना है, वापस अयोध्या भी लौटना है। कि हाय रे वनवास की अवधि नदारद, हो रही है शेष है थोड़ा समय ही, हाय रे वनवास की अवधि नदारद, हो रही है शेष है थोड़ा समय ही, और बाट जो हैं खड़ी अनगिन निगाहें, किंतु बाकी है अभी रण भी प्रलय भी, हाँ नियोजित इस नियत की वेदना का, हाँ नियोजित इस नियत की वेदना का, आखिरी उपचार पाना रह गया है, तिर आहा, गए पत्थर हुआ है पार सागर, प्राण का आधार पाना रह गया है। बहुत जब घर बढ़िया। से निकले थे तो क्या सोच के निकले थे कि ये साधु संतों से मिलेंगे, ये नहीं सोचा था कि पत्नी का अपहरण हो जाएगा और युद्ध करना पड़ेगा। कि हम्म। ठान कर मन में नए संकल्प निकला, पूर्ण करने को नियत की योजनाएं, ठान कर मन में नए संकल्प निकला, पूर्ण करने को नियत की योजनाएं, किंतु ये सोचा नहीं इस भांति जीवन ने रची होंगी अकल्पित कल्पनाएं, और ये कहाँ सोचा कि प्रस्तुत अवतरण में, ये कहाँ हाँ, सोचा कि प्रस्तुत अवतरण में अवतरण में। युद्ध की ललकार पाना रह गया है, ये कहाँ सोचा कि प्रस्तुत अवतरण में युद्ध आहा, की ललकार पाना रह गया है, तिर गए पत्थर हुआ है पार सागर, प्राण का आधार पाना रह गया है। और अंतिम बंद इस गीत का जी। कि रामत्व क्या है, राम जी में जो मनुष्यता है वो मनुष्यता का क्या है, कि युद्ध के पहले भी युद्ध को टालने का अंतिम प्रयास किया जाना चाहिए। कि हम्म। तो अंतिम एक संदेश भेज रहे हैं कि एक पर अंतिम संदेशा रण मदी तक, एक पर आहा, अंतिम संदेशा रण मदी तक, दूत दे आओ मनुजता देखती है, एक पर अंतिम संदेशा रण मदी तक, दूत दे आओ मनुजता देखती है, और राह पश्चाताप की धोती है पातक, अब भी अवसर है कि जनता देखती है, राह पश्चाताप की धोती है पातक, अब भी अवसर है कि जनता देखती है, अब भी नहीं माने तो कि शांति गर होगी तिरस्कृत जान लेना, शांति गर होगी तिरस्कृत जान लेना, सिर्फ हाहाकार पाना रह गया है, शांति आहा, गर होगी तिरस्कृत जान लेना, सिर्फ हाहाकार पाना रह गया है, तिर गए पत्थर हुआ है पार सागर, प्राण का आधार पाना रह गया है। अगर बहुत समय बढ़िया, बचा हो बहुत तो आदेश बढ़िया। करें, नहीं तो जी, आपके पास थोड़ा समय है, आप कुछ और पढ़ सकते हैं मैं एक एक संक्षेप में अंतिम यदि गीत कुछ। से मैं समापन करता हूँ जी जी, स्वागत। कि आजकल का जो कलयुग का माहौल है उसमें प्यार की स्थिति क्या है। कि स्वागत गीत स्वागत। से स्वर खो गए हैं,
आजकल घर हो गए हैं रात से सुबह तलक में, सांझ दोपहर खो गए हैं। आहा, अर्थ ही है अर्थ का निस्तार साथियों, प्यार कलयुग में हुआ व्यापार साथियों, प्यार कलयुग में हुआ व्यापार साथियों। कि घर कैसे बना, कि 4 दीवारें उठाई, छत बनाई एक ही पर, इस तरह निर्माण ले आकार बन पाया कहीं घर। प्रेम ने चौखट सजाई, दृष्टि ने संसार बांधा, आस्था विश्वास ने फिर एक बंधनवार बांधा। पर समय के चक्र ने छत बांट दी है, आज बढ़कर ड्योढ़ियां ही बन गई दीवार साथियों, प्यार कलयुग में हुआ व्यापार साथियों, प्यार कलयुग में हुआ व्यापार साथियों। और जब घर का एक सदस्य चले जाता है तो दूसरे सदस्य के मन में जो कुछ वो अपने कारणों से गया होता है, पर जो टूटन की स्थिति हो जाती है, उस पर ये अंतिम बंद उसके बाद अपना स्थान लूंगा। कि मन में जाने क्या संभाले, मन में जाने क्या संभाले, जो निभाए नाम के थे, मन में जाने क्या संभाले, जो निभाए नाम के थे। बस उन्हें ये लग रहा था सारे रिश्ते काम के थे, बस उन्हें ये लग रहा था सारे रिश्ते काम के थे। तो जब बाहर गया कोई, कि भूख ने दहलीज लांघी, काम ने रास्ता दिखाया, घर ने समझा पर इसे कि टूटने का वक्त आया। बस इन्हीं ना समझियों ने नींव में डाला है मट्ठा, बस इन्हीं ना समझियों ने नींव में डाला है मट्ठा। चाहते हैं सब महज अधिकार साथियों, प्यार कलयुग में हुआ व्यापार साथियों, प्यार बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया काव्य पाठ। यही राष्ट्रीय कवि संगम की विशेषता है और इस कार्यक्रम की भी विशेषता है कि आप जैसे युवा कलमकार को, युवा स्वर को जो भी लोग सुन रहे होते हैं इस पटल पर, उनकी संख्या चाहे जितनी भी हो, तो प्रत्येक एक एक व्यक्ति वो होता है जिन्हें सुनने के लिए हजारों हजार श्रोता बैठे होते हैं। और आज के इस कार्यक्रम में अंबर खरबंदा जी जैसे कवि बैठे हैं, श्रेष्ठ कवि बैठे हुए हैं, श्रेष्ठ रचनाकार बैठे हुए हैं। इनके सम्मुख काव्य पाठ करना हर्ष बहुत बड़ी बात है। और आज आप ये सोचे कि आज आपने लाखों लोगों के बीच में काव्य पाठ किया है, क्योंकि प्रत्येक श्रोता के हजारों हजार श्रोता हैं। तो बहुत 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 धन्यवाद और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ